नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रंजनी कुमार सिंह। और आज वो बड़ी खबरें कौन सी जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी, सबसे पहले हर दिन की तरह वो हम आपको बताते हैं। और आज जो सबसे बड़ी खबर है आज की, प्रधानमंत्री मोदी के मतदाताओं को वर्चुअल संबोधित करना था उनको। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सदर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे 10 बजे। इस पर पूरे दिन हमारी निगाहें रहेंगी, अपडेट एक आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी में सारे दिग्गजों ने चुनाव प्रचार जोर शोर से करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज जालौन उरई में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। ताजनगरी आगरा में अखिलेश जैन संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद चुनाव प्रचार करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय जगत से आज की बड़ी खबर यह है कि आज से ही चीन में बीजिंग विंटर ओलंपिक शुरू हो रहा है, जिसका भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया है। गलवान को लेकर चीन के रुख पर भारत ने लड़ताल लगाई है। कई देशों ने चीन पर ओलंपिक का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबरें हैं जिस पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो खबर है इसमें जो इसका जो बैटल है जिसको उठाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो वही बंदा है जिसके ऊपर गलवान में जो लड़ाई हुई थी, वो आरोपी जो सैनिक था उसको दिया गया था वो बैटल उठाने के लिए। इस वजह से भी इसका विरोध किया जा रहा है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों पर एक स्लैब गिर गया और इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 3 मजदूर घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मौके पर दमकल की टीम, रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। पुणे के यरवदा शास्त्री नगर इलाके की ये घटना है। तो एक दुखद घटना सामने आई, जहां पर निर्माणाधीन इमारत में हादसा हुआ और 7 लोगों की मरने की खबर आ रही है। मौके पर दमकल की टीम पहुंची, रेस्क्यू टीम पहुंची है। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग उसमें दबे उनको निकाला जा रहा है। पुणे के यरवदा शास्त्री नगर की ये घटना है और अभी तक जो अपडेट है 7 लोगों की मरने की खबर आ रही है और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। निर्माणाधीन बिल्डिंग में ये लोग काम कर रहे थे और उसी दौरान स्लैब गिर गया और उसके नीचे दबकर कई लोगों की मरने की खबर आ रही है। अभी तक जो अपडेट हमारे पास है 7 लोगों की मरने की खबर है और करीब 3 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चलिए चुनावी खबरों का रुख करते हैं। यूपी में आज चुनाव प्रचार का सुपर फ्राइडे है। चुनावी कार्यक्रमों को धार देने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में मोर्चा संभाल रही हैं और इसी क्रम में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जालौन उरई में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमरोहा में बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जनसभा करेंगी। इसके अलावा ताजनगरी आगरा में जयंत चौधरी, अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस वार्ता होगी और इसके बाद कई विधानसभाओं में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। यानी आज सारे दिग्गज मैदान में हैं। जेपी नड्डा लगातार पश्चिमी यूपी में सभा कर रहे थे, अब उन्होंने पूरब की तरफ धीरे धीरे रुख करना शुरू कर दिया है। जालौन उरई में उनकी जनसभा होगी। मायावती भी अब एक्टिव मोड में आ गई हैं। अमरोहा में मायावती की जनसभा होगी और 2 लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश और जयंत चौधरी अपने विजय रथ के साथ बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर होते हुए अब ताजनगरी आगरा पहुंच चुके हैं। वहां पर एक संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे और फिर अपने अभियान की आगे शुरुआत करेंगे। तो आज चुनाव प्रचार का सुपर फ्राइडे। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। बताया जा रहा कि खराब मौसम के चलते कार्यक्रम रद्द किया गया है। 11 बजे उत्तराखंड में मतदाताओं से उनका संवाद का कार्यक्रम था। 1:30 बजे यूपी के मतदाताओं से संवाद होना था। चौपाल कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करना था उनको। अब खराब मौसम के चलते पीएम मोदी की उत्तराखंड में होने वाले वर्चुअल चुनाव रैली को रद्द कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि रैली आज होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इसको रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली से आज आगाज करने वाले थे। प्रधानमंत्री बीजेपी के जन चौपाल कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करने वाले थे। पार्टी के समर्थन में वोट देने की अपील करने वाले थे। बहरहाल अभी जो संभावित वर्चुअल रैलियां प्रस्तावित हैं उसमें प्रधानमंत्री
6 फरवरी को पौड़ी संसदीय क्षेत्र, 8 फरवरी को टिहरी संसदीय क्षेत्र, 10 को हरिद्वार, 12 फरवरी को नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को वर्चुअल संबोधित कर सकते हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम था खराब मौसम के चलते उसको रद्द कर दिया गया है। तो आज की ये बड़ी खबर, उत्तराखंड के जो कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, उनको इंतजार था प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि तारीख के ऐलान होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की कमान संभालने वाले थे। आज उत्तराखंड में वर्चुअल रैली करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। गोवा चुनाव की बात करते हैं। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी चुनाव जो के राज्य हैं वहां पर कार्यक्रम करेंगे। आज उनका गोवा में कार्यक्रम है। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। 10:30 बजे सदा मुर्मू गांव में प्रचार अभियान करेंगे। 12:30 बजे इंटरनेशनल सेंटर पहुंचेंगे। डोना पाउला में बैठक करेंगे। इसके बाद 5 फरवरी को उनका उत्तराखंड में कार्यक्रम है। 6 को वो पंजाब जाएंगे। तो अब जो चुनावी राज्य है वहां पर राहुल गांधी के कार्यक्रम और उसकी शुरुआत वो गोवा से करेंगे। आज गोवा में उनका चुनावी कार्यक्रम है। 5 तारीख को उत्तराखंड में, इसके बाद 6 तारीख को वो पंजाब में जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे, जीत का मंत्र देंगे, चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आज गोवा में उनका डोर टू डोर कैंपेन है। 10:30 बजे सदा मुर्मू गांव में प्रचार अभियान वो करेंगे। आज राहुल गांधी का गोवा का कार्यक्रम बता रहे हैं हम आपको। 12:30 बजे इंटरनेशनल सेंटर डोना पाउला में उनकी एक बैठक होगी। इसके बाद अगला जो कार्यक्रम है 5 फरवरी को उनका उत्तराखंड दौरा रहेगा और 6 को राहुल गांधी का पंजाब दौरा है। और यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। आज गोरखपुर से नामांकन करेंगे योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर शहर सीट से वो चुनाव मैदान में हैं। 10 बजे सदर सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान जैसा कि कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन किया था, उस कार्यक्रम को भव्य बनाया गया था बीजेपी की तरफ से, तो इस बार तो खुद मुख्यमंत्री नामांकन करेंगे तो ये कार्यक्रम और भव्य होगा। पूरे पूर्वांचल, पूरे यूपी में एक मैसेज देने की कोशिश होगी। और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह मौजूद रहेंगे। 4 बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में वो शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कई कार्यक्रम होंगे उनके नामांकन से पहले, नामांकन के बाद भी। और आज गोरखपुर सदर सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगे। कल उनके सहयोगी केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ने सिराथू से नामांकन दाखिल किया था और उसके पहले भी हमने वो एक तस्वीर आपको दिखाई थी कि किस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। और अब जो है गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। इस घोषणा के साथ ही पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखपुर कितना अहम है, क्योंकि इससे पहले तक योगी आदित्यनाथ को अयोध्या और मथुरा से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी। लेकिन इस ऐलान ने एक बात तो साफ कर दी है कि बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ यानी गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारकर पूर्वांचल के मतदाताओं को साधने की जुगत में पूरी तरह से लग गई है। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ अपने परंपरागत जिले से पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरेंगे। सीएम के नामांकन के लिए गोरखपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। इन दिग्गजों की मौजूदगी बता रही है कि बीजेपी अपने मजबूत गढ़ को और भी मजबूत करना चाहती है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली है। यहाँ के गोरखनाथ मंदिर में दीक्षा प्राप्त करने के बाद सियासत की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। आइए उनके सन्यासी बनने से लेकर सियासी सफर तक के बारे में बताते हैं। 1994 में सांसारिक मोहमाया त्याग कर पूर्ण सन्यासी बन गए।
इसी के साथ अजय सिंह बिष्ट अब योगी आदित्यनाथ कहलाने लगे। 1998 में पहली बार गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरे। 26 साल की उम्र में बीजेपी के सांसद बने। 12वीं लोकसभा यानी 1998 में सबसे युवा सांसद बने। 1999 में गोरखपुर से फिर से सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में 5वीं बार गोरखपुर से सांसद बने। 19 मार्च 2017 को यूपी विधायक दल के नेता चुने गए। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी आदित्यनाथ की सीट का ऐलान जब किया गया तब विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने सीएम योगी को पहले ही अपने घर भेज दिया है। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। अखिलेश चाहे जो भी कहें, लेकिन गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना बीजेपी के एक बड़े रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। गोरक्षपीठ के महंत और सीएम योगी आदित्यनाथ एक लंबे वक्त तक पूर्वांचल के तमाम इलाकों की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते रहे हैं। योगी का गोरखपुर से चुनाव लड़ना इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि योगी के गोरखपुर से लड़ने का असर आसपास की कई विधानसभा सीटों पर पड़ना तय माना जा रहा है। पूर्वांचल के कई जिलों पर सीएम योगी का सीधा प्रभाव। गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया और संत कबीर नगर पर प्रभाव। महाराजगंज, अजयगढ़ और मऊ में भी अच्छा खासा प्रभाव। 62 सीटों में से 44 सीट बीजेपी ने जीती थी। गोरखपुर और बस्ती मॉडल में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। योगी के प्रभाव की वजह से विपक्ष का बस्ती मॉडल में खाता तक नहीं खुला था। योगी की सियासत अंदाज सबसे जुदा है। महाराज जी के रूप में विख्यात योगी आदित्यनाथ ने बतौर सांसद 2017 में बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली थी, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और 5 साल के कार्यकाल के कई काम ऐसे हैं जिनका जमीनी स्तर पर असर साफ दिख रहा है। बीजेपी की प्रचार लिस्ट में भी विकास का मुद्दा टॉप पर है, लिहाजा अपने आप को सीएम योगी सूबे के विकास पुरुष के तौर पर साबित करने में जुटे हैं। इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ना तय है, लेकिन कितना ये तो यूपी की जनता को ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और यूपी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज नामांकन दाखिल करेंगे। कुशीनगर के फाजिल नगर से वो नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 11 बजे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो नामांकन दाखिल करेंगे। हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और समाजवादी पार्टी छोड़ने के दौरान उन्होंने कई बड़े बड़े वादे भी किए थे। उन्होंने कहा था कि भाई बीजेपी रूपी सांप, आरएसएस रूपी नाक को मैं नेवला बन के खत्म कर दूंगा। और फिर उन्होंने देवरिया के पडरौना से चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस के आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए और उनको वहां से टिकट दिया गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेवले जो कि बीजेपी के सांप को खाने वाले थे, वो खुद वहां से भाग गए और अब नई सीट से वो नामांकन कर रहे हैं फाजिल नगर से। अब देखना ये होगा कि कितनी टक्कर यहां पर उनको मिलती है। सुरक्षित सीट पर वो भी पहुंच गए। तो आज की ये बड़ी जानकारी। फाजिल नगर से नामांकन दाखिल करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। और यूपी चुनाव से एक और बड़ी खबर बता दें। अखिलेश यादव का विजय रथ आगरा आज पहुंचा। आगरा में जनसंपर्क करेंगे और करीब 12:30 बजे
ताज कन्वेंशन में प्रेस वार्ता करेंगे। ये संयुक्त प्रेस वार्ता होती जैसा कि वो अक्सर करते हैं अपने सहयोगी जो उनके गठबंधन के नेता है जयंत चौधरी के साथ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से फतेहाबाद जाएंगे। बमरौली कटरा में अखिलेश का यहाँ पर कार्यक्रम होगा। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर में कल 2 लड़कों की जोड़ी को आपने सुना था और आज आगरा में। भाई ठंड मौसम में सियासत ने गर्मी तो फैला रखी है, लेकिन अब पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। यहाँ पर भी ठिठुरन बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट लिया। शिमला, किन्नौर, मंडी, चंबा, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने 6 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, देखने में तो बड़ा खूबसूरत ये मंजर नजर आ रहा है। लोग जाने की भी कोशिश करेंगे, चलो भाई पहाड़ पे घूम आते हैं, लेकिन ठंड बहुत है। शिमला, मंडी, किन्नौर, चंबा, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देखिए। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि 3 और 4 फरवरी को हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी, यानी भारी बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का दौर शुरू होगा। पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में दाखिल हो चुका है और इस वक्त पहाड़ों की रानी शिमला में हम मौजूद हैं, जहां बर्फबारी लगातार हो रही है देर रात से ही। अभी बर्फबारी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह के रंग देखने पड़ रहे हैं बर्फबारी के। यानी एक तरफ मुसीबतों का पहाड़ है तो दूसरी तरफ खुशियां भी हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुसीबतों का पहाड़ जो है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने दफ्तर जाना होता है, अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त बसों की ज्यादा आवाजाही नहीं होती है, थम जाते हैं कहीं ना कहीं पहिए, इस वजह से लोगों को कई किलोमीटर पैदल सफर कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है। साथ ही ये बर्फबारी उन लोगों के लिए भी मुसीबत का दौर या सबब जो है वो बनती है